So let us start again. We have in our last lecture discussed about valency of first 20 element. Now let us try to make compound बनाएंगे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या लिखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या लिखते हैं, सोडियम ऑक्साइड को क्या लिखते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड को क्या लिखते हैं, सोडियम क्लोराइड को क्या लिखते हैं, उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है. सही. तो फॉर दिस वी नीड द हेल्प ऑफ वैलेंसी. उसके लिए हमें वैलेंसी का मदद चाहिए होगा. एंड इट इज़ वेरी नेसेसरी टू नो द केमिकल फार्मूला ऑफ ईच एंड एवरी कंपाउंड. देन ओनली यू विल बी एबल टू राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन इन करेक्ट मैनर और करेक्ट ऑर्डर. तो ही आप लोग केमिकल इक्वेशन अच्छे से लिख पाओगे, वरना पॉसिबल नहीं है उसको लिखना. तो हम वैलेंसी का मदद लिखे, हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे. सही है. चलो, तो लेट अस राइट डाउन chemical equation. Okay, now suppose I want to write magnesium oxide. Suppose I want to write magnesium oxide, the chemical formula for magnesium oxide. Then what all are you doing? That you are learning it, you are not trying to form the chemical formula. तुम ट्राई नहीं करते हो उसको बनाने का. तो हम पहले सीखेंगे कि कैसे केमिकल फार्मूला बनता है. मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है? क्या MgO होता है, क्या Mg2O होता है, क्या MgO2 होता है? इसमें से क्या फार्मूला होता है? तुम लोग ये लर्न कर ले तो ये करेक्ट फार्मूला है, ये करेक्ट फार्मूला है. लेकिन इसको लर्न नहीं करना है. डू नॉट ट्राई टू लर्न इट. क्या करो, उसको बनाने का ट्राई करो. अब कोई भी एलिमेंट, सपोज एनी एलिमेंट, व्हेन इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, when it react with oxygen, वो क्या बना देता है? वो ऑक्साइड बना देता है. when any element react with chlorine, अगर वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो वो उसका क्लोराइड बना देता है. क्या बना देता है? क्लोराइड. सपोज एनी एलिमेंट रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, सपोज कोई भी एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो उसका क्या बना देता है? हाइड्राइड बना देता है. वो उसका क्या बना देता है? वो उसका हाइड्राइड बना देता है. तो अब हम सीखेंगे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है. व्हाट इज द केमिकल फार्मूला फॉर मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो मैं क्या लिखूंगा? पहले मैग्नीशियम का फार्मूला लिखूंगा, और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन होता है. अब सबसे पहले एक बात तुमको जो याद रखनी है वो कि कभी भी कोई ऑक्सीजन हो कहीं पे भी किसी एलिमेंट के साथ, तो पहले जो वैलेंसी है ना वो ऑक्सीजन का लिखा जाता है. जो पहले वैलेंसी होता है ना, हमेशा यू राइट डाउन दैट वैलेंसी फॉर ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है. कितना होता है? 8. मैंने तुमको सिखाया वैसे. अब हमने डिस्कस किया है पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 आएंगे. कितने आएंगे? तो 2 पहले ऑर्बिट में आ गए. 8 में से 2 इस्तेमाल हो गए. कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 6. कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 6. अब ऑक्सीजन के लिए आसान क्या है? व्हाट इज इजी फॉर ऑक्सीजन? व्हाट इज इजी फॉर ऑक्सीजन? किसी को 6 इलेक्ट्रॉन देना या किसी से 2 इलेक्ट्रॉन लेना. तो तुमको मैंने बताया कि जो छोटा नंबर होता है ना वो आसान होता है. तो जो 2 लेना है वो आसान टास्क है, और जो लेता है ना वो कैसा चार्ज बनता है? नेगेटिव चार्ज बनता है. तुमको सिखाया वो कैसा चार्ज बनता है? इट बिकम्स नेगेटिव चार्ज. तो ऑक्सीजन 2 लेगा तो क्या बन जाएगा? -2. क्या बन जाएगा? -2. नाउ मैग्नीशियम, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर एटॉमिक नंबर. तुमको सिर्फ एटॉमिक नंबर याद करने हैं पहले 20 एलिमेंट के, तो तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर सब आसान हो जाएगा. मैग्नीशियम का एलिमेंट नंबर है 12, तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 12 इलेक्ट्रॉन होंगे. तो 2, 8 और 2 क्या हो जाएगा? 2, 8 और 2. अब इसके लिए क्या आसान है कि 2 इलेक्ट्रॉन देना. अब हमें पता है थर्ड ऑर्बिट में स्टेबल होना है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए. कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? वी नीड 8 इलेक्ट्रॉन. तो ये 6 ले भी सकता है, ये 2 दे भी सकता है. तो इसके लिए आसान क्या है? 2 देना. और एक बात, अगर एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जैसे इसने लिया है, ऑक्सीजन ने लिया है, तो इसको कंपलसरी देना पड़ेगा. यहाँ पे 2 एलिमेंट, 2 अलग अलग एलिमेंट है, तो दोनों ले भी नहीं सकते, दोनों दे भी नहीं सकते. अगर एक ले रहा है तो दूसरे को देना पड़ेगा कंपलसरी. इट इज़ द रूल. क्योंकि हम जो कंपाउंड बना रहे हैं ना, वो कौन से कंपाउंड बना रहे हैं? आयोनिक कंपाउंड. वी आर मेकिंग आयोनिक कंपाउंड. हम कौन से कंपाउंड बना रहे हैं? आयोनिक कंपाउंड.
जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन देता है जबकि एक इलेक्ट्रॉन लेता है, सही है। तो मैग्नीशियम कितना देगा, +2। अब देखो +2 -2 कितना हो जाएगा, 0। तो ये दोनों को तुम कट कर दो, ये दोनों को तुम क्या कट कर दो, और ये दोनों को जोड़ दो, ये दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। तो क्या बन जाएगा, MgO। सो दिस इज आवर फार्मूला फॉर मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला है। चलो अब एक और ऑक्साइड बनाते हैं, सोडियम ऑक्साइड। लेट अस फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। तो पहले सोडियम का फार्मूला लिखो, बाद में ऑक्सीजन का फार्मूला लिखो। ऑक्सीजन का हमने डिस्कस किया, ऑक्सीजन का एलिमेंट नंबर कितना, 8 है। तो पहले ऑर्बिट में 2 आएंगे, दूसरे ऑर्बिट में 6 आएंगे। तो कितने हो जाएंगे, ये 6 देगा या 2 लेगा, तो तुमको बताया जो छोटा नंबर है वो होता है, तो वो 2 लेता है। 2 लेता है तो क्या आएगा, -2। क्या आएगा, जो लेता है ना उसका चार्ज कैसा आता है, माइनस आता है। अब सोडियम, सो द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना, 11। तो उसका पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आएगा। कितना बचा, 1 बचा। तो वो कौन से ऑर्बिट में आएगा, तीसरे ऑर्बिट में। इसके लिए क्या आसान है, सही है, इसके लिए क्या आसान है, 1 देना कि 7 लेना। तो 7 लेना मुश्किल है, 1 देना आसान है, 1 लेना आसान है। ओके, तो ये क्या करेगा, 1 दे देगा। अब 1 -2, 1 -2 0 नहीं होता है, 1 -2, ये +1 मतलब 1 -2 कितना होता है, -1 होता है। कितना होता है, -1 होता है। इट इज़ नॉट 0। तो तुम क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। तुम क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ऐसे। एक और बात याद रखनी है तुमको कि जो ये चार्ज होगा ना वो माइनस भले हो, यहाँ पे वो प्लस हो जाएगा। तो तुम मल्टीप्लाई करोगे, क्या बन जाएगा, Na। ये 2 किसके साथ लग जाएगा, 2 सोडियम के साथ लग जाएगा, और ये 1 ऑक्सीजन के साथ। और 1 हम कभी भी लिखते नहीं है, 1 वी डू नॉट राइट। ओके, तो ऐसे तरीके से हम हमारे कंपाउंड्स बनाने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में और ज़्यादा देखेंगे। थैंक यू।